इसलिए इसको जगन्नाथ की शरण में लगाना चाहता हूं। प्रभु आप इसके हाथ को पकड़ लीजिए। गहिबा सुर नर पानदास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा मैं अंगद को नहीं कह रहा हूं कि ये आपको पकड़े। कितना सूक्ष्म गोस्वामी जी इस प्रसंग को लिख रहे हैं। बाली कहते हैं प्रभु मैं अंगद को नहीं बोल रहा हूं कि ये आपको पकड़े। क्यों? ये बानर है, बानर का स्वभाव चंचल होता है। यदि इसको कहूंगा ये अभी तो पकड़ेगा लेकिन तुरंत छोड़ के भाग जाएगा, उछलने लगेगा। इसलिए इसको नहीं कह रहा हूं राम जी, आपसे कह रहा हूं आप ही इसके हाथ को पकड़ लीजिए। अरे गहिबा सुर नर आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद की। हे रघुनाथ जी आप मेरे बेटे को अपना दास बना लीजिए। देखिए बाली राजा कैसा है ये मुझे नहीं मालूम, बाली भाई कैसा है इस पर नहीं बोल सकता, बाली व्यक्ति कैसा है नहीं बोला जा सकता। लेकिन माई बाप बाली एक श्रेष्ठ पिता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो श्रेष्ठ पिता है बाली। क्यों? देखिए आदमी अपने व्यापार का उत्तराधिकारी ढूंढ लेता है। पत्थल गांव वाला राइस मिल बड़ा बेटा संभालेगा, लेलुंगा में जो मॉल खुला है वो बीच वाला संभालेगा, और उधर क्या नाम है वो रायगढ़ में जो दुकानें हैं वो छोटा वाला संभालेगा। अपने व्यापार का तो उत्तराधिकारी हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के भजन का उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ पाते हैं कि मेरे बाद इस माला को लेकर कौन जपेगा, हम नहीं ढूंढ पाते। चाबी आप दीजिए चाहे ना दीजिए, आपके बाद आपके बेटे को ही मिलेगी। लेकिन यदि आपने भजन नहीं सौंपा तो वो भजन बेटे को जाएगी नहीं, वो आपके साथ ही समाप्त हो जाएगी। बाली ने मरने से पहले अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बना दिया। श्रेष्ठ पिता वही है जो अपनी संतान को अपने रहते भगवान से जोड़ के चली जाए, भगवान से। कबीरदास जी कहते हैं अरे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दुई पाटन के बीच में साबुत बाजार को। कबीरदास जी के घर में उनकी श्रीमती जी चक्की चला रही थी। वो चक्की समझते हैं जिसमें पहले गेहूं को पीसा जाता था घर घर। कबीरदास जी बैठे देख रहे हैं, चक्की के बीच में किल्ला रहता है, वहां छेद रहता है, उसी किल्ले में गेहूं भरा जाता है और चलाते हैं, और किनारे किनारे से चक्की के दो पट्टों के बीच से गेहूं पिस के आटा बन करके बाहर गिरता है। ये देख करके कबीरदास जी बोले क्या अद्भुत दृश्य है, ये दो पट्टा क्या है, दिन और रात, सुख और दुख, जन्म और मरण, और इस जीवन के दो पट्टों के बीच में जो भी गया
वो पिस करके ही बाहर निकला है, वो साबुत नहीं बचा है, वो पिस के समाप्त हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? कबीरदास जी का एक बेटा है कमाल। कमाल कहता है, पिताजी आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। आपने कहा कि इस दो पट्टे के बीच में जो गया वो साबुत नहीं बचा, खड़ा नहीं बचा, पिस गया। लेकिन आपकी भूल है, ध्यान से देखिए, जो बीच में किल्ला लगा हुआ है और उस किल्ले से जो दाना चिपक गया है, कितना भी चक्की चले उस दाने को कुछ नहीं हुआ है, वो दाना साबुत बचा है। ये किल्ला जानते हैं क्या है? ये जन्म और मरण के पट्टे के बीच में ये किल्ला भगवत शरणागति है, भगवान का शरण है। जो भगवान से चिपक जाए, इस पट्टे में रहने के बाद भी उसका बाल बांका होने वाला नहीं है। बाली ने अंगद को भगवान का दास बना दिया। राम जी के चरणों में प्रियता प्राप्त करके दृढ़ प्रेम करी, बाली ने शरीर का त्याग, प्राण का त्याग किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय बहुत पीड़ा होती है। लेकिन बाली ने कैसे प्राण की त्याग किया? सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानई नाग। नाग कहते हाथी को। हाथी के गले में यहां घाट नहीं होती। हाथी को माला पहनाइए, उसकी माला कब सरक के गिर जाए हाथी को पता नहीं चलता। आप माला पहन लेंगे तो सरकेगा क्या? गिरेगा। आप कितना भी ऐसे करिए वो गिरने वाला नहीं है, क्योंकि गर्दन के पास ऐसे घाट है, थोड़ा गड्ढा है ना। लेकिन हाथी को ये घाट नहीं होता, बराबर होता है। हाथी के गले की माला कब गिर जाती है हाथी को पता नहीं चलता। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए हाथी को पता नहीं चलता, उसी प्रकार बाली के शरीर का प्राण निकल गया, अब बाली को पता नहीं चला, कोई कष्ट नहीं हुआ। राम जी ने बाली को अपने धाम विदा किया है। आपने कल श्रवण किया, सुग्रीव राजा बने। भगवान ने कहा, मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, मैंने आपका काम किया, आपको राजा बना दिया, अब आप मेरा काम करिएगा, सीता जी का पता लगाइएगा। यहां तक की कथा कल हमने और आपने गाई थी, श्रवण की थी, याद है ना? लेकिन यहां दर्शन करिए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पद गाते हैं, दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आए न होती। दुखों से जो ठोकर, जीवन में जब तक दुख नहीं आता तब तक भगवान याद आने वाले नहीं है। क्यों कह रहा हूं? पूरा चतुर्मास बीत गया और ये सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गया सकता, देखने तक नहीं गया सुग्रीव। जिस भगवान से सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ मिलने के बाद वो सुग्रीव भगवान का ही विस्मरण कर बैठे। चतुर्मास के बाद आया रघुनाथ जी को क्रोध, निकाले अपना धनुष बाण, बोले लक्ष्मण सुग्रीव मुझे भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा कल। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? कल क्यों मारेंगे? आप एक काम करिए, रुकिए भैया यहीं रहिए, मैं अभी जाता हूं, उसको अभी मार के आता हूं। लक्ष्मण जी जैसे मारने के लिए निकले, सुग्रीव को राम जी ने हाथ पकड़ लिया। राम जी बोले देखो, अच्छा है चाहे बुरा है, अब मेरा मित्र है वो, इसलिए आप उसको मारिएगा मत, जाइए केवल उसको डरा धमका कर ले आइए। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव।
लक्ष्मण भी आ गए, सुग्रीव को पकड़ कर लाए हैं। सुग्रीव ने आते आते क्षमा याचना की, प्रभु आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। भगवान ने क्षमा किया, कहा वो यत्न करिए जिनसे सीता जी का पता चले। सुग्रीव जी ने बानरों को बुलाया और कहा आप लोग दौड़िए, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर के सीता जी का पता लगाइए कहां है। लेकिन एक नियम याद रखिएगा, 1 महीने के भीतर पता लगाकर वापस आना है। कितने दिन में? ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए फिर आपका पता लगाना पड़े हमको कहां गए। 1 महीने में आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए और 1 महीना टूर करके चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। 1 महीने में आना है और पता लगा कर ही आना है। खाली हाथ जो लौटा बिना पता लगाए, याद रखिएगा आप आएंगे और मैं आपको मार दूंगा। दंड कठोर करके भेजा, पूरब पश्चिम उत्तर। सीता जी किस दिशा में गई हैं? बोलिए, दक्षिण दिशा में। तो ये कपि जहां गए वहां तो सीता जी मिलेंगी नहीं। आई बात सुग्रीव भी जानते हैं कि जिधर मैं भेज रहा हूं उधर सीता जी मिलने वाली नहीं है, तो कहे भेज दिए। ये मैनेजमेंट है। सुग्रीव सोचे कि इन छोटे छोटे बानरों से कुछ होने वाला है नहीं। ऐसा भी यदि उजाला भया, उस उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा। हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? क्योंकि हरि मंदिर तहां भिन्न बना। जितने मंदिर थे उन सभी मंदिरों में इस घर का मंदिर भिन्न था। भिन्न क्यों था जानते हैं? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीरा। हनुमान जी देखे मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष और बाण। आंगन में घर के तुलसी जी का विरवा लगा था। ये 2 दृश्य देखकर हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन इस बात से है कि लंका निशाचर निकर निवास। ये लंका नगरी राक्षसों की नगरी है। इस राक्षसों की नगरी में भगवान के भगत कहां से आ गए? ये घर तो भगत जी का लग रहा है। मन में तर्क करने लगे हनुमान जी। और ठीक उसी समय घर के भीतर जगे। कौन जगे पता है? बोलिए बोलिए। श्री विभीषण जी महाराज जगे। अब मैं आपसे कहता हूं विभीषण जी जगे नहीं है, राम जी ने विभीषण जी को जगा दिया है। क्यों? बाहर हनुमान जी महाराज खड़े हैं। आप जब धर्म के मार्ग पे चलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, परमार्थ के करने चलेंगे, तो आपको चिंता नहीं है। भगवान ही आपके साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे और आपकी यात्रा पूर्ण होती जाएगी। आपको तनिक चिंता नहीं होगी, केवल चलना है आपको। प्रकार विभीषण जी जगे और राम राम का उच्चारण किए। हनुमान जी सुने, अरे तो भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। हनुमान जी बोले, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि मैं राम राम बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। ये दौड़ करके बाहर आएंगे। है? ये जो भगवत नाम है ना, यही भक्तों को पहचान करने का माध्यम है। कहीं भी आप भगवत नाम कीर्तन शुरू करिए, जितने भगत जी होंगे जुट जाएंगे। कहीं बैठ के फेंटना शुरू करिए, जितने फेंटने वाले हैं भले आपका पता परिचय ना हो, ठीक सूंघ के पहुंच जाएंगे। आप में से कोई खैनी खाता है? खैनी ना खाइएगा।
अच्छी बात नहीं है। आज एक बाबूजी आए थे, बोले महाराज जी मेरा पुड़िया मेरे से छूट नहीं रहा है। हमने कहा बाबूजी तो आपको छोड़ना है, हम तो कोई मंत्र मार नहीं देंगे। बोले नहीं आप बोल दीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप पिछले 8 दिन 9 दिन कथा सुने हैं ना? बोले जी। तो हम आपसे कथा सुनने की दक्षिणा मांग रहे हैं, आप ये जो नशा है इसका त्याग कर दीजिए। उसी समय पॉकेट में हाथ डालें और जितनी पुड़िया थी सबको निकाल के फेंक डालें। सब फेंक दिए। आप लोगों से मैं दक्षिणा मांगू? बोलिए मांगू। जितने लोग यहां कथा सुने हैं, एक उपकार करिए मेरे ऊपर। बोलूं? यदि एक घर के 5 लोग सुने हैं तो 5, जितने लोग सुने हैं 1-2 महीने के भीतर उतने वृक्ष इस पत्थल गांव के अगल बगल लगवाइए और उस वृक्ष का देखभाल करिए। घर में कोई उत्सव हो ना तो नियम बनाइए, कोई भी उत्सव हो तो उस उत्सव के नाम से वृक्षारोपण किया जाए। अब वृक्ष सागौन का ना लगाइए कि बड़ा हो जाएगा तो काट के बेच देंगे। वृक्ष आम का लगाइए, पीपल का लगाइए, नीम का लगाइए, बरगद का लगाइए, जिससे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा प्राप्त हो सके और धरती में जल का स्तर ऊपर आ सके। ये मेरी दक्षिणा है आप लोगों से। ये तो आने वाला समय इतना भयावह होगा, कितनी गर्मी पड़ रही है आप देख रहे हैं, ये केवल वृक्ष के अभाव के कारण। हम केवल सनातनी जागृत हो जाएं तो 1 से 2 साल के भीतर पूरे वृक्ष की समस्या समाप्त हो जाएगी। सीता 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 सीता। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और उसके बाद विभीषण जी, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी पूछे विभीषण जी आप यहां रहते कैसे हैं? विभीषण जी बोले हनुमान जी ये न पूछिए, जिस प्रकार दांत के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। क्या मैंने जीवन में हनुमान जी कभी कोई साधन नहीं किया है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा शरीर तामसी है, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, नाम जप नहीं किया है, राम जी के चरणों में प्रेम भी नहीं मेरे मन में है। क्या मेरे जैसे पर भी राम जी कृपा करेंगे? विभीषण जी बोले आप अपनी बात कर रहे हैं, आप मुझे देखिए। हनुमान जी कहते कहिए मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं। कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब हनुमान जी कहते मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं। विभीषण जी कपि हूं। कपि मने बानर। वानर का एक स्वभाव है चंचलता। और मैं आपसे कहूं चंचलता बच्चे में अच्छी लगती है, चंचलता बड़े में शोभा नहीं देती। बड़े को धीर गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी बोले मैं कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं हूं, कोई पवित्र कुल से नहीं हूं, मैं कपि हूं, चंचल हूं। सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले ले, हनुमान जी कहते हैं उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। अब यहां मैं सामान्य अर्थ आपको बताऊं, हनुमान कहने से भोजन नहीं मिलता ये नहीं है। हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, सवेरे सवेरे हमारी जाति का जो नाम ले ले, बानर बोल दे, उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। ये तो सामान्य अर्थ है। इसके भीतर क्या है? हनुमान जी भगवान के भक्त हैं,
कहते हैं सवेरे सवेरे हमारा नाम लीजिएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। यदि आप भोजन चाहते हैं तो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न लीजिए, सवेरे सवेरे मेरे भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए। इसलिए कहते हैं मेरा नाम न लीजिए। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिरे गुना भरे बिलोचन। हनुमान जी बोले मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी ने कृपा कर दी। भगवान के इस स्वभाव का दर्शन करके, श्रवण करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान का स्वभाव है कृपा करना। यदि कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो ये भगवान में कमी नहीं है, ये हमारे में कमी है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एक पद गाए हैं, ये उनकी रचना है गुरु जी की। कहते हैं उनकी करुणा में कोई, उनकी मतलब किसकी? किसकी? भगवान की। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। लोग कहते भगवान भगवान कहाँ है? अरे भगवान डेली आते हैं, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। कहाँ आते महाराज? आकाश में। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे कौन भगवान? कौन भगवान आते हैं डेली? बोलिए, डेली आकाश में कौन भगवान आते हैं? सूर्य भगवान। मिलते हैं कहाँ हम लोग? अरे प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। हनुमान जी ने भगवान का स्वभाव बताया और सीता जी का पता लेकर, युक्ति पूछकर, जिस वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी, हनुमान जी उसी के ऊपर जाकर पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। थोड़ी देर बाद रावण आता है सिपाहियों को लेकर, रानियों को लेकर, और रावण ने आकर मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण सीता मैया से केवल एक बात कहता है, सीते एक बार बिलोक ममोरा, केवल एक बार मुझे देख लीजिए आप। मैया नहीं देखती। मां बोली रावण से, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है, मैं तुझे रावण वीर तब मानती जब तू मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके ले आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। ए रावण सुना, आपो ही सुनी खद्योतसम, निकाला चंद्रहास, खड्ग सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो राक्षसियां हैं, रावण ने कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण मां को गया। मां की सेवा में प्रधान राक्षसी जो है उनका नाम है त्रिजटा।
क्या नाम है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका। वो मेन राक्षसी है पहरे में सीता मैया की। त्रिजटा जी ने बाकी राक्षसियों से बोला इधर सुनो, रावण जो बोला है ना उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बोलने जा रही हूं उसको याद रखो। क्या? रावण के आने के पहले भोर में मैंने सपना देखा है। क्या देखा है? सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, हर आरोढ़न गण 10 शेषा, हर आरोढ़न गण 10 शेषा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा है, लंका में एक बानर आ गया है। उस बानर ने पूरी लंका में तहस नहस मचा रखा है। रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा यानी मर गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। और ये सपना हो ही सत्य, गए दिनचारी। 4 दिन में सत्य नहीं होगा, गए दिनचारी। दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। सारी राक्षसियां कांपने लगी। हनुमान जी ऊपर सुने। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी कहे थे केवल सीता जी को देख करके आना है। जामवंत जी भी बोले थे केवल सीता जी को देख करके आना है। ये राक्षसी बोल रही है कि बानर ने लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है। हनुमान जी सोचे लगता है ये सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है, मुझे बताने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। रात्रि आई, सीता मैया व्याकुल है शरीर त्यागने के लिए, और मां की व्याकुलता देख करके हनुमान जी, भगवान ने जो अंगूठी दी थी हनुमान जी को, आपको पता है हनुमान जी वो अंगूठी कहां रख कर ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख भगवान की अंगूठी हनुमान जी अपने मुख में लेकर गए थे। सीता मैया की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका गिरा दिए। ये सोना किस रंग का होता है कहिए? और अग्नि किस रंग के होते हैं? दूर ये सोना गिरा। सीता मैया को लगा कि शरीर त्यागने के लिए अशोक के वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया। सीता मैया दौड़ करके उठाई। चकिता चिता मुदरी परिचारी। मां आश्चर्यचकित हो गई, पहचान गई, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई ये? थोड़ी देर बाद मां निराश हो गई। क्यों? माया से देश की दूसरी मुद्रिका नहीं बनाई जा सकती। ये सिंगल पीस है, ये असली मुद्रिका है। लेकिन मेरे प्रभु तो अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? कौन ले आया? मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा शुरू कर दिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम
जय श्री राम कथा। शंकर जी पर हर हर महादेव लोटा ढाल रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, डाले रहो। हनुमान जी कहते मां आपने बिल्कुल उचित व्यवहार किया, मेरा मुख देखने लायक नहीं है। सीता मैया बोली तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा मां राम दूत मैं मां तू जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। मां मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। और आपको बताऊं सीता मैया करुणा निधान कह के ही राम जी को पुकारती थी। कौशल्या मैया राम कहती थी, दशरथ जी महाराज राघव कहते थे। राम जी क्या कहते थे? राघव। इसलिए कहे राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। सीता मैया करुणा निधान कहती थी। क्यों कहती थी? ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान से। सीता मैया इसी नाम से पुकारती थी। हनुमान जी बोले माँ मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ मैं राम जी का दूत हूँ माँ। जैसे हनुमान जी करुणा निधान बोले सीता मैया समझ गई ये तो अंतरंग भाव के सेवक है प्रभु के, जिस नाम से मैं पुकारती हूँ वो नाम भी जानते हैं। माँ ने कहा लेकिन आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की सारी कथा सुनाई और कहा माँ कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी इधर उधीरा, विलंब नहीं है, सेना तैयार है कपियों की, प्रभु सेना लेकर आने वाले हैं लंका में, निशाचरों को मारेंगे प्रभु और आपको लेकर के माँ जाएंगे, कुछ दिनों की बात है। माँ बोली कुछ दिन और रुकना पड़ेगा हनुमान, आप लेने नहीं आए हैं? हनुमान जी बोले माँ क्या बताऊं मैं, ले जाने को तो मैं अभी आपको उठा करके लेके चला जाऊंगा, अब ही माँ तुम्हें जाऊं ले भाई, किसी की ताकत नहीं कि मुझे रोक ले, मैं अभी आपको लेकर के जा सकता हूं, लेकिन माँ प्रभुआय सुनहि राम दुहाई। रघुनाथ जी ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है माँ, यदि प्रभु कह दिए होते ना तो मैं छोड़ के नहीं जाता, आपको लेकर के चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय हनुमान जी का आकार कितना बड़ा है, इतने बड़े हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी सीता मैया की गोद में बैठे हैं सुरेश जी, और माँ से बोले माँ आपको मैं उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया देखी उनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाने की बात कर रहे हैं। माँ को संशय हुआ, माँ बोली अच्छा उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज ये आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले माँ ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार आपको? माँ ने कहा दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, मानो स्वर्ण का पहाड़ आ गया हो। सीता मैया देखने लगी, बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं? माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ।
माँ बोली जल्दी नीचे आओ रे राम, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी माँ का पांव पकड़ के रोने लगे। कहे माँ सब है लेकिन नहीं बल बुद्धि विशाल। माँ हमारे में सब है लेकिन न बल है न बुद्धि है, हमारे में बल बुद्धि नहीं है। माँ आपको क्या लगा कि मैं अपने बल से आकार बढ़ा लिया था? नहीं माँ, ये तो मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है, हम अपने बल से कुछ नहीं